नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। गज़ा पर जारहियत न रुक सकी, आसमान से बारूद की बरसात, हर तरफ भूख और प्यास, आलमी ताकतें खामोश तमाशाई, मुस्लिम उम्मा महव इस्तराहत। गज़ा में इसराइल के इंसानियत सोस मज़ालम के बाद बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन एक बार फिर दुनिया की नज़रों में आ गए हैं। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के ख्वाब सजाए अहले फ़लस्तीन की दास्तान गम तकरीबन एक सदी पर फैली हुई है, जिसमें उनके कायद यासर अरफ़ात की बेपनाह कुर्बानियाँ और खिदमात हैं। अहले फ़लस्तीन की कहानी रोशनाई से नहीं बल्कि उनके बेगुनाह खून से लिखी गई है। उनके मासूम बच्चे, माएँ, बहनें, जवान, बूढ़े सब भी मज़ालम की चक्की में फंसते रहे। दुनिया के मुसलमानों को बेज़बान हाल यही कहते रहे हैं, तुम शहर अमा के रहने वालों, दर्द हमारा क्या जानो, साहिल की हवा तुम मौजे सबा, तूफ़ान का धारा क्या जानो। अल-कुद्स, जिसको यूरोपीय ज़ुबान में यरूशलेम कहते हैं, इसकी एक पहाड़ी पर मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। हलीबियों ने 10,099 में 70,000 मुसलमानों को शहीद करके बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 16 जंगों के बाद 1187 को बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवा लिया। बाद पहली जंग अज़ीम दिसंबर 1917 में अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके वहाँ यहूदियों को आबाद कर दिया। फिर नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। चुनाचे 1948 में यहूदियों ने वहाँ बाकायदा इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। हमास फ़लस्तीनी इलाकों की एक मुसल्लह तंजीम है जो इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करती। गज़ा की पट्टी पर हमास का कब्ज़ा 2006 में फ़लस्तीनी पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी जीत पर हुआ। 2007 से अक्सरियत पसंद मुजाहिदों हमास की इस पट्टी पर तसल्लुत के बाद गज़ा 4 जंगों में तबाह हो चुका है। नाज़रीन इकराम, हमास ने इसराइल पर मौजूदा कमांडो एक्शन हमला यरूशलेम और मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बेपनाह मज़ालम और इसराइल में कैद फ़लस्तीनियों पर भयानक अज़ियतनाक मज़ालम की बुनियाद पर किया, जिसमें इसराइल के जंगी मराकज़ फ़ौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। मगर इसके जवाब में इसराइल ने ताकत के नशे और घमंड में जुल्म और सितम की ऐसी दास्तान रकम की जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। गज़ा के रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी करके इलाके को मलबे का ढेर बना दिया। हज़ारों बेगुनाह शहरी, जिनमें मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े शामिल थे, लुक़्मा अजल बन गए। गज़ा के एक अस्पताल पर चट्टानों को तबाह बर्बाद करने वाले अमरीकी डेज़ी कटर बम का इस्तेमाल किया गया, जिससे डॉक्टर, नर्सें, अमला, बीमार, मरीज़ सब लुक़्मा अजल बन गए। आग होने वालों में नौज़ायदा बच्चों की भारी तादाद शामिल थी। 500 लाशों के साथ अस्पताल सफ़े हस्ती से मिट गया। हर तरफ लाशों के ढेर इसराइली जहरियत, बर्बरियत की मिसाल पेश कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, आलमी गुंडे अमेरिका ने हस्ब साबिक़ जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर दिया है और अमेरिका, बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने इसराइल जाकर उनसे मज़ालम पर इज़हार यकजहती और मदद का ऐलान कर दिया। दुनिया के चंद ममालिक में इस खून रेज़ी पर कुछ एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाया गया। इस्लामी तंजीम OIC का इजलास हुआ, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हस्ब साबिक़ ये वो एक ऐसी बूढ़ी औरत है जिसके मुंह में दांत नहीं, ना कुछ खा सकती है, बस लिक्विड पर गुजारा करती है। मज़लूम मुसलमानों के लिए हस्ब साबिक़ कुछ ना कर सकी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अलबत्ता इसराइली जहरियत के ख़िलाफ़ मौसर जुर्रतमंदाना बयान दिया है, जबकि बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में परचम लहराकर इसराइली जहरियत को कंडेम किया है। मगर क्या ये बयानात इसराइली मज़ालम के जवाब में काफ़ी हैं? यहूद और नसार कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, ये हमारे मुक़द्दस कुरान पाक में इरशाद है। नाज़रीन इकराम, गज़ा में बूढ़ों, जवानों, औरतों, बच्चों के बेगुनाह खून का
حساب کون دے گا؟ معصوم بچوں کی ہلاکت اور غزہ ہسپتال میں سینکڑوں نوزائیدہ بچے دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ بارود کی آگ میں رقص کرتی موت کی نظر ہونے والے مسلمانوں کی بے گناہ ہلاکت کا حساب کون دے گا؟ یہود و انصار کا گٹھ جوڑ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خوفناک منصوبہ تیار کیے ہوئے ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک کی روایتی بے حسی کا حساب کون دے گا؟ آگ و بارود کی بارش میں غزہ جل رہا ہے اور بے حس اقوام عالم اور مسلم امہ محو استراحت ہے۔